और पीओके के आतंकी लॉन्च पैड पर बीएसएफ का एक्शन। कुवैत में गुलाम नबी आजाद की क्यों बिगड़ी तबीयत, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। बीएसएफ ने 9 मई को आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का नया वीडियो जारी किया। 20 से ज्यादा आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया था। बीएसएफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी पीओके में अपने कैंपों में लौटने लगे हैं। बीएसएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह जानकारी दी है। बीएसएफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो अब डॉक्टरों की निगरानी में है। गुलाम नबी आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। गुलाम नबी आजाद के साथ विदेश दौरे पर गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज के समय में ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है। हम जब उनसे मिलने गए तो उनकी आंखें भर आई। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आजाद के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सिंगापुर पहुंचे ऑल पार्टी डेलीगेशन ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। डेलीगेशन की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया ने निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म हो, ये दुनिया की मांग है। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में शामिल लोग हाथ में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। जम्मू डिवीजन के 209 रेलवे कर्मचारियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। रेलवे की ओर से आयोजित एक प्रोग्राम में कर्मचारियों को सम्मान पत्र सौंपा गया। ये सम्मान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रेनों को समय पर चलाने और यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए दिया गया। लखनऊ के हनुमान मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया गया। मंदिर में पूजा करने आई महिला श्रद्धालुओं को प्रसाद में सिंदूर दिया गया। इस दौरान महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सलामी दी जाएगी। इसके लिए बीसीसीआई ने 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। और जस्टिस यशवंत वर्मा पर चलेगा महाभियोग और ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए हैं। जांच में आरोपों के सही पाए जाने के बाद सरकार मॉनसून सत्र में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव ला सकती है। ये प्रस्ताव उन्हें पद से हटाने के लिए होगा। पुलिस को ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप से कई अहम जानकारी मिली है। जांच में पता चला है कि ज्योति को पता था कि उसके पाकिस्तानी दोस्त आईएसआई के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं था। पुलिस के अनुसार ज्योति 4 पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थी। ज्योति उनसे दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त में मिली थी। कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जांच के दौरान एसआईटी ने तथ्यों की पड़ताल के साथ फुटेज का सत्यापन भी करवाया। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी की रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा के दूसरे चरण की योजना बनाई है। इस चरण का लक्ष्य रूस की अत्याधुनिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बराबरी करना है। रूस का S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है और 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। सीबीडीटी ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई 2025 को दाखिल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। प्लान के अनुसार पूरे देश में 9 जून से 21 जून तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा संकल्प से सिद्धि। अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए पहलगाम में जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक की। ये पहली बार है जब उमर सरकार ने जम्मू या श्रीनगर के बाहर कैबिनेट की मीटिंग की है। उन्होंने राज्य में टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सफल समापन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने डीयू के नॉर्थ कैंपस इलाके से एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार कर 2360 ट्रामाडोल कैप्सूल्स और 120 कोडीन सिरप की बोतलें जब्त की हैं।
आईपीएल के आखिरी लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी की अंक तालिका में टॉप 2 में एंट्री हो गई है। आरसीबी अब 29 मई को पंजाब किंग्स के साथ क्वालीफायर 1 खेलेगी। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको प्रदेश टॉप 9 में। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के 8 जिलों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। नांदेड़, जालना, बीड और लातूर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नांदेड़ के वरवट गांव में उफनती नदी में 3 लोग बह गए। एक शख्स का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के वाशी में बारिश आफत बनकर बरसी। वाशी में इतनी बारिश हुई कि सेलू बाजार इलाके में सड़कें तालाब बन गई। नाले नालियों से निकलकर पानी घर, बेसमेंट और दुकानों में भर गया। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र के अहिल्याबाई में हुई जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में भयंकर जल भराव हो गया। कमर तक पानी भर गया और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी में आई बाढ़ में 15 लोग फंस गए। सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। महाराष्ट्र के लातूर में मानसून ने 12 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश में लातूर का छत्रपति शिवाजी महाराज चौक डूब गया। लातूर, उदयगिर, निलंगा और औसा में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने लातूर में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में अचानक हुई बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी ने परेशानी बढ़ा दी। आंधी के साथ हुई बारिश में किसानों की फसलों और फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घरों की छतें भी उड़ गई। डल झील में शिकारा सवारी पर रोक लगा दी गई। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश के बाद हुई भूस्खलन ने तबाही मचा दी। तालीपरंबा से कुप्पम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ से मलबा गिरकर हाईवे पर जमा हो गया, जिससे काफी देर तक यातायात ठप रहा। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के कारण कुछ जगहों पर पेड़ टूट गए और बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई। देश में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार 106% तक बारिश हो सकती है। जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार 87 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है।